हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सीधे आपको लिए चलते हैं, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। सामने रख रहे हैं। ये जो कहानी है वैसे तो पुरानी है और बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का जानता है कि जहां करप्शन है, जहां भ्रष्टाचार है, वहां कांग्रेस का नाम तो आता ही है। मगर हमने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, हमारे पार्टी ने भी ये प्रतिज्ञा किया था कि भविष्य में जो भी राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर खुलासे होंगे और पब्लिक डोमेन में जो विषय आएंगे, उन विषयों को आपके समक्ष हम लाएंगे। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैसा, फाउंडेशन और परिवार की कहानी है कि किस प्रकार पीएमएलए का जो पैसा, पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का है, कुछ लोगों के ऊपर उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उनका पैसा किस प्रकार वाड्रा गांधी परिवार के पास पहुंचा है। यह कहानी काला धन और संरक्षण के विषय में है। मैं एक एक करके तथ्यपूर्वक विषय आपके सामने रखूंगा। आप जानते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन ने और पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ट्विटर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने राजीव गांधी फाउंडेशन का खुलासा किया था। कहां कहां से किस प्रकार गैर कानूनी तरीके से इस फाउंडेशन में पैसा आया था, इस विषय में बताया गया था। अब एक बात स्पष्ट होता है कि ये जो डोनेशन हुए थे, ये कोई संयोग नहीं था, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था, यह एक कॉन्स्पिरेसी थी, यह एक साजिश थी। पहला खुलासा मेहुल चोकसी का। आपको पता है मेहुल चोकसी ने डोनेट किया था। मेहुल चोकसी जो आज एक भगोड़ा है, जो हिंदुस्तान से बाहर भागा हुआ है और एक स्कैम में उसका नाम भी आया हुआ है। किस प्रकार मेहुल चोकसी ने आरजीएफ को पैसा दिया था, राजीव गांधी फाउंडेशन को, यह खुलासा नड्डा साहब ने किया था। आज उसके डिटेल्स इंक्लूडिंग चेक नंबर्स हम आपके सामने और हिंदुस्तान के सामने रखने वाले हैं। मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में इन्वॉल्व्ड है, केस चल रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन को कई लाख रुपए मेहुल चोकसी के इस फाउंडेशन से मिला है। मेहुल चोकसी के नाम पे एक कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है गीतांजलि ग्रुप। यह गीतांजलि इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंतर्गत एक और कंपनी आती है, उसका नाम है मेसर्स नविराज एस्टेट्स। यह एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यह पेपर बनाती है। और ये जो नविराज एस्टेट है, इन्होंने 29 अगस्त 2014 को राजीव गांधी फाउंडेशन को चेक नंबर 676400 के माध्यम से 10 लाख रुपए डोनेट किए हैं। यह कोई भी वेरीफाई कर सकता है, चेक नंबर भी मैंने आपको बताया है। दरअसल ये जो नविराज एस्टेट्स है, जो गीतांजलि ग्रुप के अंतर्गत आता है, यह नविराज एस्टेट किसका है? यह रोहन चोकसी का है। रोहन चोकसी कौन है? 99.99% शेयर होल्डिंग रोहन चोकसी का है और यह रोहन चोकसी मेहुल चोकसी का पुत्र है और इसमें मेहुल चोकसी भी डायरेक्टर है नविराज एस्टेट्स में। और ये नविराज एस्टेट, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 2011-12 और 2013-14 ये जो 2 वर्षों के फाइनेंशियल ईयर्स है, इसमें इन्होंने अपने अकाउंट में नो बिजनेस एक्टिविटी दिखाया है। अर्थात इस पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कोई बिजनेस एक्टिविटी थी ही नहीं। उसके बावजूद अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, यह बहुत चौंकाने वाला है। किस प्रकार से इस नविराज एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि चोकसी के बेटे का है, रोहन चोकसी का है, मेहुल चोकसी जिसमें डायरेक्टर है, उसमें एक चंक में रुपीस 47.78 करोड़ 47.78 करोड़ रुपए जाता है और दूसरे चंक में रुपीस 24.45 लाख करोड़ों में रुपए इस पेपर कंपनी के पास जाता है। कौन भेजता है? गीतांजलि इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी मेहुल चोकसी की है और जिसने पंजाब नेशनल बैंक स्कैम में पैसा बनाया है, उस पैसे को, ये जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को ये
पेपर कंपनी नविराज एस्टेट में भेजते हैं और नविराज कंपनी जो है वो डोनेट करती है राजीव गांधी फाउंडेशन को। तो दिस डोनेशन वाज नॉट जस्ट अ संयोग, यह कोई संयोग नहीं था। इस डोनेशन के पीछे कितना सोचा समझा साजिश था, यह आप देखिए। द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, क्राइम का जो उपज है वह पैसा डायरेक्टली वाड्रा गांधी परिवार के एक निजी फाउंडेशन में जाता है। यह नंबर 1 खुलासा है। और इसमें मैं आपको कंक्लूड करूं कि स्पेशल कोर्ट जो पीएमएलए का बैठा है, जो इस पूरे मसले को देख रहा है, उसमें उन्होंने स्पष्टतः प्रोसिक्यूशन की कंप्लेंट किए हैं इन दोनों कंपनी नविराज और गीतांजलि के ऊपर, और वो केसेस चल रहे हैं पीएमएलए के अंतर्गत। ये नंबर 1 खुलासा है। नंबर 2, तो मेहुल चोकसी का तो पूरा वाड्रा परिवार के साथ खुलासा हो गया। अब दूसरा व्यक्ति जिसका फ्रॉड वाड्रा गांधी परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, उसका नाम है राणा कपूर। आप जानते हैं राणा कपूर कौन है? यस बैंक को हेड करने वाला वो व्यक्ति जो आज सलाखों के पीछे, और यस बैंक स्कैम कितना बड़ा स्कैम है, कितने करोड़ों का है, वो आपसे छुपा नहीं। आप ही लोगों ने उसे एक्सपोज भी किया था। और आपको याद है कि किस प्रकार ये ऑलरेडी हो चुका है, जो आप मीडिया ने दिखाया है कि लगभग 2 करोड़ की एक पेंटिंग किस प्रकार गांधी परिवार से, प्रियंका वाड्रा से राणा कपूर ने खरीदा था ताकि एक परिवार के साथ संबंध अच्छा बना रह सके। और यह जो खरीद बिक्री हुई थी ये 2010-2012 के बीच में हुई थी। उस पर डिबेट भी हुआ है, उस पर आप सबने खुलासा भी किया है। जो नया खुलासा हम राणा कपूर और गांधी वाड्रा परिवार को लेकर राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए आज कर रहे हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं।